पाइप विधि में हम कंपोस्ट बनाते हैं, लेकिन कई बार मशरूम एक एरोबिक प्रोसेस के थ्रू उगता है, मतलब कि हवा ऑक्सीजन की उपलब्धता में उसकी सभी प्रक्रिया होनी चाहिए। ये लंबी विधि जो है आपकी पाइप विधि में आपको सफाई तो समान ही रखनी है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। फर्श पे बनाते थे, फर्श पे ही बनाना है, कोई बदलाव नहीं है। क्वालिटी आपकी लेकिन इसमें अच्छी बनेगी क्योंकि अच्छा हवा का प्रवाह रहता है, एरेशन अच्छी होती है, टेम्परेचर बैलेंस और यूनिफॉर्मिटी अच्छी रहती है, इसलिए रहेगा। और जो इसमें बीमारियां अधिक आती हैं और इसमें बीमारियां एकदम नहीं आती। पाइप मेथड में बहुत इक्का दुक्का बीमारियां हैं जिनका आ जाने का शक रहता है, वो भी अगर किसान सावधान रहे और सजग रहे तो नहीं आएगा। इसमें पाइप का खर्च आता है, लेकिन एक ही बार आता है, बाद में वो पाइप बार बार नहीं आता है, तो ले दे के खर्च वही आता है। अगर मान लीजिए आप खुद काम कर रहे हैं तो लेबर का खर्चा तो बचा लेंगे, लेकिन उसमें डर है लंबी विधि में बीमारियां आने का। तो अगर आपने ट्रेनिंग नहीं ली है तब तो बहुत हाई चांस है कुछ ना कुछ गलती आप करेंगे, या फिर मक्खियों के अटैक से भी आपके रोग और मैगोट और लार्वा ये सब आ जाएगा और आपका मैसिलियम धीरे फैलेगा। और एक अंतर है कि जिप्सम उसमें 13वें दिन डालते हैं, इसमें 0 दिन डालते हैं। तो देखिए, मैं पूरी बात आगे बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ, लेकिन आपको ये ही नहीं पता कि हम कंपोस्ट बना ही क्यों रहे हैं। तो बना क्यों रहे हैं ये जानने के लिए मशरूम उगाने के साथ 3 लक्ष्य हैं। पहला, उसको फूड देना है ना। मशरूम का जो मैसिलियम है उसको फूड चाहिए। फूड में उसका खाने का एक स्पेशल स्वाद है कि कार्बन नाइट्रोजन का रेशियो उसका 16 और 1 का होना चाहिए, ठीक है। एनपीके रेशियो की एक लिमिट है, नाइट्रोजन की लिमिट है कि 1.5 किलो से 1.25 किलो बीज प्रति क्विंटल होना चाहिए। तो ये सब चीज प्राप्त करने के लिए ऐसा कोई भोजन मार्केट में था नहीं हमारे पास, तो हमने तमाम तरह के फसल अवशेष, चाहे भूसा हो, गेहूं का, धान का, सोयाबीन का, सरसों का, गन्ने का बैगीज हो, किसी भी चीज से हम एक प्रक्रिया करके उसको यहाँ पे लेके आते हैं। मतलब जो सच ये है, ये 5-7 चीजों को सही करना, और इस लक्ष्य से अगर ध्यान हटेगा तो आपसे गलतियां होंगी। आगे चलते हैं। कुछ औजार आपको लेने पड़ेंगे, जैसे मैंने बोला था सुरक्षा बहुत जरूरी है। तो ये कंपलसरी है कि आप सीमेंटेड फ्लोर पे ही, छत पे, अपने घर की बरामदे में, कहीं किसी सीमेंटेड जगह पे ही कंपोस्ट को बनाएं। जो किसान मिट्टी पे बनाते हैं वो बहुत ही गलत करते हैं और वो फेल भी हो जाते हैं, गारंटी है फेल हो जाएंगे। और दूसरा ये कि अगर नहीं है आपके पास सीमेंटेड फ्लोर तो पहली बार के लिए आप पॉलिथीन शीट पे बना सकते हैं, लेकिन आगे कमाई करके सीमेंटेड फ्लोर बना लीजिए। ये टेम्परेचर सेंसर, ये पीएच मीटर का सेंसर और ये प्रोब, टेम्परेचर प्रोब का सेंसर लेना आवश्यक है। इसके बिना आप उचित मात्रा में, उचित तरीके से कंपोस्ट को बना नहीं पाएंगे। प्लस ये फॉर्मलिन का लिक्विड या कोई भी तरह का छिड़काव करने के लिए आपको ये जरूरत पड़ेगी एक इस कंपोस्ट को बनाने में। प्लस पाइप, तो ये बात जो समझाएगी, तो 1000 किलो के भूसे के सापेक्ष में हम आपको फार्मूला दे रहे हैं और इस फार्मूले के हिसाब से चीजें सिखा रहा हूं। आप देखिए, 1000 किलो भूसा लिया गया है, चोकर लिया गया है, चोकर हिंदी में बोलते हैं, है ना, राइस ब्रांड, व्हीट ब्रांड, वो 15 किलो, यूरिया 18 किलो। लेकिन यहाँ पे देखिए एक चीज रेंज में ली गई है, चिकन, मुर्गी की खाद। ये बहुत बारीक पॉइंट है और ज्यादातर किसान इसी में फंस जाते हैं। वो होता क्या है कि नाइट्रोजन का सोर्स हमारा फिक्स है, ठीक है। तो नाइट्रोजन का सोर्स जो फिक्स है वो आपका, देखिए, तो 400 किलो आप डालोगे अगर 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन पुरानी मुर्गी की खाद है। देखिए, मुर्गी की खाद ना मुर्गी फार्म के बाहर फेंकी होती है, तो उसमें गैस उड़ती रहती है, उसकी नाइट्रोजन रिलीज होती रहती है। जितनी पुरानी होती जाती है उसमें उतनी कम नाइट्रोजन हो जाती है। तो 3 महीने से ज्यादा पुरानी मुर्गी की खाद आपको नहीं लेनी है, आपको मना कर देना है। खासकर आप पहली बार वाले किसान है तो आपको कतई नहीं लेनी चाहिए पुरानी मुर्गी की खाद, ठीक है। आगे चलते हैं। चिकन मैन्योर, मुर्गी की खाद को फोड़वा के, पाउडर करवा के, उसमें फॉर्मलिन का लिक्विड 2% लिक्विड, मतलब जितना 20 लीटर पानी लिया है तो 400 ml, है ना। 100 लीटर पानी लिया है तो 2 लीटर ऐसे की खाद बिछा के उसको पूरा पॉलिथीन से ढक दीजिए किसी ऊंची जगह पे, फॉर्मलिन डाल के उसको 2 दिन छोड़ दीजिए। अब आपका जो फ्लोर आपने लिया है, जो आपने फर्श लिया है, उसके ऊपर आप फॉर्मलिन का स्प्रे मार के अपना भूसा गिराइए। और देखिए, आपका भूसा आप लेके आओगे ना, उसको पानी से भिगाओगे तो भूसा विरोध करता है पानी को नीचे जाने का, वो चिपक जाता है, कैसी लेयर बना लेता है कि इसलिए आपको भूसे को फोड़ते रहना है। और जो पाइप मेथड कर रहे हैं, आगे हमको देखिए इस तरह से पाइप लगानी होती है। देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह से पाइप लगानी होती है। तो पाइप लगाने के लिए हमको रुकना जरूरी है। अगर आप चौकोर नहीं करोगे तो पता ही नहीं चलेगा कि 50% माल हमने कर दिया, ठीक है। तो इसलिए आप
इसकी मिक्सिंग करेंगे। देखिए इसमें आप बोरिंग की जो दुकान में जाके पाइप खरीदेंगे, अगर आप 1 टन का प्रोजेक्ट कर रहे हो ना, 1000 किलो का, 1000 केजी का, तो आपको 6 पाइपें लगेंगी 20 फीट की। ये पाइप को हमारा जो ढेर बनेगा ना मिक्स करके इस तरह से अरेंज करना है। नीचे डे 0 पे आप जब 50% पे मिक्सिंग करते हुए रुक गए थे ना, तो उसके बाद आपको ये पाइप लगा देनी है, पानी से स्प्रे मार के, फॉर्मलिन का स्प्रे मार के। मान लो धूल वूल में पड़ी थी पाइप, पहले 0 डे, 1 डे, 2 डे, 3 डे, 7, 8, 9 इन दिनों पे आपकी कंपोस्ट की शक्ल ऐसी दिखनी चाहिए, पैक पूरी तरह से। डे 5 को इस तरह से साइड से भी खोल देना है, देख रहे हैं कितनी सफाई है उसके बगल में, आप ये देख रहे हैं, तो ऐसे रखना है। डे 6 को फिर से पलटाई करनी है आपको, है देखिए, ढेर को फोड़ देना है और गर्मी आ जाएगी कंपोस्ट में, फिर से पलटाई करनी है। पहली पलटाई डे 6 को करनी है, दूसरी पलटाई डे 12 को करनी है, ठीक है। डे 6 को फोड़ के फिर से वो ढेर नया बनाना है, ऊपर का ठंडा माल नीचे गिराना है और नीचे का गर्म माल उसके ऊपर डाल के उसको पूरी तरह से पैक करना है। जब भी आपको पैक करने बोला गया है, जैसे 13 डे के बाद इसको खोल देना होता है और इसको हवा देनी होती है, पीएच चेक करना होता है, इसका मॉइस्चर चेक करना होता है, स्मेल चेक करनी होती है, इसका कलर चेक। 14वें दिन या लंबी विधि कर रहे हैं तो 25वें दिन आपको ये ढेर को फोड़ना होता है, पूरा ढेर को पीएच आता है, तो इसको 7 से 7.5 के बीच लेके आना होता है। प्लस आपको टेम्परेचर भी चेक करना है उसका, उसको ठंडा करना है, मॉइस्चर चेक करना है। देखिए पूरी आप अपनी पूरी जितनी दम है ना उतनी दम लगा दीजिए, हम मुट्ठी में लेकर दबाएंगे ना तो इस जगह से 1 बूंद ही पानी गिरेगा ज्यादा से ज्यादा। अगर इससे ज्यादा गिर रहा है तो आप उसको हवा लगाइए, धूप लगाइए, सुखवाइए, लेकिन हो जाए तब कंपोस्ट को ठंडा करिए। और जब 28 डिग्री, 26 डिग्री, 27 डिग्री के नीचे टेम्परेचर चला जाए तब उसकी बीज भरवा के तुरंत ग्रो रूम में पहुंचाइए। अगर आपने पाइप विधि में हम कंपोस्ट बनाते हैं, लेकिन कई बार मशरूम एक एरोबिक प्रोसेस के थ्रू उगता है, मतलब कि हवा ऑक्सीजन की उपलब्धता में उसकी सभी प्रक्रिया होनी चाहिए। लंबी विधि जो है आपकी पाइप विधि में आपको सफाई तो समान ही रखनी है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। फर्श पे बनाते थे, फर्श पे ही बनाना है, कोई बदलाव नहीं है। क्वालिटी आपकी लेकिन इसमें अच्छी बनेगी क्योंकि अच्छा हवा का प्रवाह रहता है, एरेशन अच्छी होती है, टेम्परेचर बैलेंस और यूनिफॉर्मिटी अच्छी रहती है, इसलिए रहेगा। और जो इसमें बीमारियां अधिक आती हैं और इसमें बीमारियां एकदम नहीं आती। पाइप मेथड में बहुत इक्का दुक्का बीमारियां हैं जिनका आ जाने का शक रहता है, वो भी अगर किसान सावधान रहे और सजग रहे तो नहीं आएगा। इसमें पाइप का खर्च आता है लेकिन एक ही बार आता है, बाद में वो पाइप बार बार नहीं आता है, तो ले देखिए खर्च वही आता है। अगर मान लीजिए आप खुद काम कर रहे हैं तो लेबर का खर्चा तो बचा लेंगे, लेकिन उसमें डर है लंबी विधि में बीमारियां आने का। तो अगर आपने ट्रेनिंग नहीं ली है तब तो बहुत हाई चांस है कुछ ना कुछ गलती आप करेंगे, या फिर मक्खियों के अटैक से भी आपके रोग और मैगोट और लार्वा ये सब आ जाएगा और आपका मैसिलियम धीरे फैलेगा। और एक अंतर है कि जिप्सम उसमें 13वें दिन डालते हैं, इसमें 0 दिन डालते हैं। तो देखिए मैं पूरी बात आगे बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ, लेकिन आपको ये ही नहीं पता कि हम कंपोस्ट बना ही क्यों रहे हैं। तो बना क्यों रहे हैं ये जानने के लिए मशरूम उगाने के साथ 3 लक्ष्य हैं। पहला उसको फूड देना है ना, मशरूम का जो मैसिलियम है उसको फूड चाहिए। फूड में उसका खाने का एक स्पेशल स्वाद है कि कार्बन नाइट्रोजन का रेशियो उसका 16 और 1 का होना चाहिए, ठीक है। एनपीके रेशियो की एक लिमिट है, नाइट्रोजन की लिमिट है कि 1.5 किलो से 1.25 किलो बीज प्रति क्विंटल होना चाहिए। तो ये सब चीज प्राप्त करने के लिए ऐसा कोई भोजन मार्केट में था नहीं हमारे पास, तो हमने तमाम तरह के फसल अवशेष, चाहे भूसा हो, गेहूं का, धान का, सोयाबीन का, सरसों का, गन्ने का बैगीज हो, किसी भी चीज से हम एक प्रक्रिया करके उसको यहाँ पे लेके आते हैं। मतलब जो सच ये है, ये 5-7 चीजों को सही करना, और इस लक्ष्य से अगर ध्यान हटेगा तो आपसे गलतियां होंगी। आगे चलते हैं। कुछ औजार आपको लेने पड़ेंगे, जैसे मैंने बोला था सुरक्षा बहुत जरूरी है, तो ये कंपलसरी है कि आप सीमेंटेड फ्लोर पे ही, छत पे, अपने घर की बरामदे में, कहीं किसी सीमेंटेड जगह पे ही कंपोस्ट को बनाएं। जो किसान मिट्टी पे बनाते हैं वो बहुत ही गलत करते हैं और वो फेल भी हो जाते हैं, गारंटी है फेल हो जाएंगे। और दूसरा ये कि अगर नहीं है आपके पास सीमेंटेड फ्लोर तो पहली बार के लिए आप पॉलिथीन शीट पे बना सकते हैं, लेकिन आगे कमाई करके सीमेंटेड फ्लोर बना लीजिए। ये टेम्परेचर सेंसर, ये पीएच मीटर का सेंसर और ये प्रोब, टेम्परेचर प्रोब का सेंसर लेना आवश्यक है। इसके बिना आप उचित मात्रा में, उचित तरीके से कंपोस्ट को बना नहीं पाएंगे। प्लस ये फॉर्मलिन का लिक्विड या कोई भी तरह का छिड़काव करने की आपको ये जरूरत पड़ेगी एक इस कंपोस्ट को बनाने में। प्लस पाई तो ये बात जो समझाई गई, तो 1000 किलो के भूसे के सापेक्ष में हम आपको फार्मूला दे रहे हैं और इस फार्मूले के हिसाब से चीजें सिखा रहा हूं। आप देखिए 1000 किलो भूसा लिया गया है, चोकर लिया गया है, चोकर हिंदी में बोलते हैं, है ना, राइस ब्रांड, व्हीट ब्रांड, वो 15 किलो, यूरिया 18 किलो। लेकिन यहाँ पे देखिए एक चीज रेंज में ली गई है, चिकन, मुर्गी की खाद
ये बहुत बारीक पॉइंट है और ज्यादातर किसान इसी में फंस जाते हैं। वो होता क्या है कि नाइट्रोजन का सोर्स हमारा फिक्स है, ठीक है। तो नाइट्रोजन का सोर्स जो फिक्स है वो आपका देखिए, तो 400 किलो आप डालोगे अगर एक हफ्ते 10 दिन 15 दिन पुरानी मुर्गी की खाद है। देखिए मुर्गी की खाद ना मुर्गी फार्म के बाहर फेंकी होती है, तो उसमें गैस उड़ती रहती है, उसकी नाइट्रोजन रिलीज होती रहती है। जितनी पुरानी होती जाती है उसमें उतनी कम नाइट्रोजन हो जाती है। तो 3 महीने से ज्यादा पुरानी मुर्गी की खाद आपको नहीं लेनी, आपको मना कर देना है। खासकर आप पहली बार वाले किसान है तो आपको कतई नहीं लेनी चाहिए पुरानी मुर्गी की खाद, ठीक है। आगे चलते हैं। चिकन मैन्योर मुर्गी की खाद को फोड़वा के पाउडर करवा के उसमें फॉर्मेलिन का लिक्विड 2% लिक्विड, मतलब जितना 20 लीटर पानी लिया है तो 400 ml है ना, 100 लीटर पानी लिया है तो 2 लीटर ऐसे की खाद बिछा के उसको पूरा पॉलीथीन से ढक दीजिए किसी ऊंची जगह पे, फॉर्मेलिन डाल के उसको 2 दिन छोड़ दीजिए। अब आपका जो फ्लोर आपने लिया है, जो आपने फर्श लिए है, उसके ऊपर आप फॉर्मेलिन का स्प्रे मार के अपना भूसा गिराइए। और देखिए आपका भूसा आप लेके आओगे ना, उसको पानी से भिगाओगे तो भूसा विरोध करता है पानी को नीचे जाने का, वो चिपक जाता है, कैसी लेयर बना लेता है कि इसलिए आपको भूसे को फोड़ते रहना है। और जो पाइप मेथड कर रहे हैं आगे हमको देखिए, इस तरह से पाइप लगानी होती है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह से पाइप लगानी होती है। तो पाइप लगाने के लिए हमको रुकना जरूरी है। अगर आप चौकोर नहीं करोगे तो पता ही नहीं चलेगा कि 50% माल हमने कर दिया, ठीक है। तो इसलिए आप इसकी मिक्सिंग करेंगे। देखिए इसमें 4 आप बोरिंग की जो दुकान में जाके पाइप खरीदेंगे, आप अगर आप 1 टन का प्रोजेक्ट कर रहे हो ना, 1000 किलो का, 1000 kg का, तो आपको 6 पाइपें लगेंगी 20 फीट की। ये पाइप को हमारा जो ढेर बनेगा ना मिक्स करके इस तरह से अरेंज करना है। नीचे डे 0 पे आप जब 50% पे मिक्सिंग करते हुए रुक गए थे ना, तो उसके बाद आपको ये पाइप लगा देनी है, पानी से स्प्रे मार के, फॉर्मेलिन का स्प्रे मार के। मान लो धूल वूल में पड़ी थी पाइप, पहले 0 डे, 1 डे, 2 डे, 3 डे, 7, 8, 9 इन दिनों पे आपकी कंपोस्ट की शक्ल ऐसी दिखनी चाहिए, पैक पूरी तरह से। डे 5 को इस तरह से साइड से भी खोल देना है। देख रहे हैं कितनी सफाई है उसके बगल में, आप ये देख रहे हैं, तो ऐसे रखना है। आप डे 6 को फिर से पलटाई करनी है आपको, है। देखिए ढेर को फोड़ देना है और गर्मी आ जाएगी कंपोस्ट में, फिर से पलटाई करनी है। पहली पलटाई डे 6 को करनी है, दूसरी पलटाई डे 12 को करनी है, ठीक है। डे 6 को फोड़ के फिर से वो ढेर नया बनाना है। ऊपर का ठंडा माल नीचे गिराना है और नीचे का गर्म माल उसके ऊपर डाल के उसको पूरी तरह से पैक करना है। जब भी आपको पैक करने बोला गया है, जैसे 13 डे के बाद इसको खोल देना होता है और इसको हवा देनी होती है, पीएच चेक करना होता है, इसका मॉइस्चर चेक करना होता है, स्मेल चेक करनी होती है, इसका कलर चेक। 14वें दिन या लंबी विधि कर रहे हैं तो 25वें दिन आपको ये ढेर को फोड़ना होता है, पूरा ढेर को पीएच आता है तो इसको 7 से 7.5 के बीच लेके आना होता है। प्लस आपको टेम्परेचर भी चेक करना है उसका, उसको ठंडा करना है, मॉइस्चर चेक करना है। देखिए पूरी आप अपनी पूरी जितनी दम है ना उतनी दम लगा दीजिए। हम मुट्ठी में लेकर दबाएंगे ना तो इस जगह से 1 बूंद ही पानी गिरेगा ज्यादा से ज्यादा। अगर इससे ज्यादा गिर रहा है तो आप उसको हवा लगाइए, धूप लगाइए, सुखवाइए, लेकिन हो जाए तब कंपोस्ट को ठंडा करिए। और जब 28 डिग्री, 26 डिग्री, 27 डिग्री के नीचे टेम्परेचर चला जाए तब उसकी बीज भरवा के तुरंत ग्रो रूम में पहुंचाइए। अगर आपने